हजारों कांवड़िए बोल बम जयकारों के साथ महेश्वर से ओमकारेश्वर के लिए निकले। निमाड़ अंचल की भव्य विशाल कांवड़ यात्रा महेशमती संघ महेश्वर के पूर्व विधायक राजकुमार मेव के नेतृत्व में आज निकली। यात्रा संयोजक राजकुमार मेव द्वारा नर्मदा पूजन दुग्ध अभिषेक किया। यात्रा के मुख्य अतिथि संत श्री 1008 अवधूत नर्मदानंद बाबजी, पंडित कपिल जी शर्मा, संभाग संगठन प्रभारी राघवेंद्र गौतम सहित संत समाज एवं सभी धर्म जाति के प्रमुखों का स्वागत सम्मान किया। वक्ता पंडित कपिल शर्मा ने कहा कि कांवड़ के कलश कंधे पर रखते हैं। आगे वाला कलश आगे की पीढ़ियों पुण्य प्रदान कर मुक्ति देने वाला है और पीछे वाला कलश भूतकाल वर्तमान के अंदर कष्ट संकल्प को पूरा करता है। मुख्य वक्ता संत अवधूत नर्मदानंद बाबजी ने कांवड़ महत्व बताते धर्म सभा को संबोधित किया। संत बाबजी ने कहा कि अयोध्या में बनने जा रहे शिव मंदिर स्थापना में नर्मदेश्वर शिवलिंग ओमकारेश्वर से 18 अगस्त को यात्रा शुरू होगी। 23 अगस्त को अयोध्या शिवलिंग पहुंचेगा। महेशमती कांवड़ यात्रा संयोजक राजकुमार मेव सहित कांवड़ियों का जगह जगह स्वागत भव्य हुआ। महेश्वर से ओमकारेश्वर तक निकलने वाली कांवड़ यात्रा के कांवड़ियों के लिए नागरिकों ने खिचड़ी स्टॉल, चाय स्टॉल, पीने के पानी स्टॉल लगाए। कांवड़ यात्रा में भाजपा पार्टी संघ से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। धर्म सभा का संचालन बिहारी पाटीदार ने किया। महेश्वर से ब्यूरो श्याम मेवाड़े के साथ कृष्णलाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कलश अपने कंधे पे रखते हैं, इसके विषय में मैंने भक्तमाल में एक जगह पढ़ा था कि जो आगे वाला कलश है वो आपकी आगे की पीढ़ियों को पुण्य प्रदान करने वाला और मुक्ति देने वाला है, और जो पीछे वाला कलश है वो आपके भूतकाल और वर्तमान के अंदर आने वाले सभी कष्टों को और सभी शुभ संकल्पों को पूरा करने वाला है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करूंगा कि राजकुमार भैया के प्रयास से और राजकुमार भैया की संपूर्ण जो टीम है उसके प्रयास से ये इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, और इस आयोजन के कर्ता राजकुमार भैया एक निस्वार्थ भाव जल पान कर लिया है। जब सभी संत लोग गंगोत्री में जल चढ़ा रहे थे, गंगोत्री का जल भगवान रामेश्वरम को, तो पुजारी जी पूछ रहे सबको, आप में से एकनाथ कौन है? तो बोले मूर्ख पीछे आ रहा है और सबसे पीछे आ रहा है। तो पुजारी जी ने कहा मूर्ख क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, गंगोत्री से जल लेकर के आया और बस पहुंचने ही वाला था कि एक गधे के मुंह में सारा जल डाल दिया। बोले भैया वो कहाँ है? बोले पीछे आ रहा है। पुजारी जी चल करके आगे गए और उनका सत्कार स्वागत किया, और पुजारी ने जब एकनाथ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि एकनाथ जी, आपका जल और 6 गर्भगृह में से एक राम मंदिर में राम भगवान विराजेंगे और एक गर्भगृह में जो शिवालय बन रहा है वो आपकी निमाड़ की धरती से आगामी 18 अगस्त के दिन ओंकार क्षेत्र से उस यात्रा का भव्य स्वागत और भव्य रूप लेकर के राजकुमार मेहरवी ने भी कहा है कि गुरुदेव, मेरी ओर से एक बस और 5 गाड़ियां इस यात्रा में जाएगी। 108 गाड़ियां इस यात्रा में जा रही हैं। आप सभी लोग भाव भक्ति और प्रेम के साथ उस यात्रा में, क्योंकि वो महेश्वर तरफ नहीं आएगी, ओंकारेश्वर क्षेत्र से श्री नजर निहाल आश्रम से प्रारंभ होगी और बड़वा, इंदौर, उज्जैन में प्रथम रात्रि विश्राम, द्वितीय मध्याह्न में साजापुर और दूसरा विश्राम रात्रि का ब्यावरा में है। वहाँ से गुना और हमारे गौतम जी की नगरी शिवपुरी में तीसरा विश्राम रात्रि है, और शिवपुरी में रात्रि विश्राम करके वहां से यात्रा जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश होगी। मध्याह्न में झांसी में है और सायंकाल में कानपुर में रात्रि विश्राम है। फिर 22 तारीख के दिन लखनऊ में मध्याह्न की सभा है और सायंकाल भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचेंगे, और 23 तारीख प्रातःकाल बोल बम कांवड़ यात्रा निरंतर 14वां साल है इसे निकलते हुए। हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री इससे जुड़ते हैं और बोल बम के जयकारे लगाते हैं। यहाँ कांवड़ यात्रा समरसता का भी परिचय देती है। यह कांवड़ यात्रा आप 75 वर्ष के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को भी पूर्ण करने वाली कांवड़ यात्रा है। यह कांवड़ यात्रा हम सब
भाईचारे की कावड़ यात्रा है, हम सबको एक करने की कावड़ यात्रा है। यह कावड़ यात्रा भोलेनाथ की भक्ति की कावड़ यात्रा है, भोलेनाथ की भक्ति को ओतप्रोत कर देने वाली कावड़ यात्रा है। यह कावड़ यात्रा जन जन तक धर्म की लहर पहुंचाने वाली कावड़ यात्रा है। बोल बम।